बात हो रही थी कि सीक्वेंस ऑब्जेक्ट की। सीक्वेंस ऑब्जेक्ट जो है वो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने इनिशियली पिछले सेमेस्टर में देखी थी, लेकिन फिर हमने इसको छोड़ दिया था। लेकिन आज हम इसको डिटेल देखेंगे। इसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन टेबल्स, उसके अलावा सीक्वेंस, म्यूटेबल सीक्वेंस क्या होता है, अननोन सीक्वेंस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एंड सो ऑन। So let me open the PyCharm. आप लोगों को PyCharm वाली विंडो जो है वो नजर आ रही है? जस्ट टू क्लैरिफाई, जस्ट टू कंफर्म। Yes, sir. ओके, इसको हम बंद करते हैं। एक नया हम लोग एक नई जो है वो फाइल बनाते हैं। यहाँ पे उसका नाम रखते हैं सीक्वेंस ऑब्जेक्ट, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस। और ये मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, और सॉरी, एक नई पाइथन फाइल क्रिएट कर ली है। सो लेट मी जस्ट अरेंज माय डेस्कटॉप्स। ओके, सो बेसिकली हम इससे चलते हैं पहले सीक्वेंस ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पे करें क्लिक तो सीक्वेंस ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली इसकी सेंटर इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप जो भी करते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में वो सीक्वेंसेस के इर्द गिर्द ही घूमता है, चाहे कोई भी एनालिसिस का आप कर रहे होते हैं। सो बेसिकली यू यूज दिस ऑब्जेक्ट। अगर आप पाइथन या बायो पाइथन यूज कर रहे हैं तो आपको ये फ्रीक्वेंटली इससे गुजरना पड़ता है। सो जो बायो पाइथन मैंने इंस्टॉल की हुई है अपने पाइचार्म में। अगर आप किसी को इंस्टॉलेशन में मस्ट है तो वो पुरानी वीडियोस या ऑनलाइन ट्यूटोरियल देख सकता है। अब मैं चलता हूँ कि बेसिकली एक सिंपल एक सीक्वेंस को ऑब्जेक्ट को इनिशिएट करता हूँ यहाँ पे। सो ठीक है। सो बेसिकली मैंने बायो पाइथन फ्रॉम बायो डॉट सेक। अगर आप वैसे भी इसको टाइप करें, जैसे मैं टाइप करता हूँ फ्रॉम बायो डॉट, तो आपके पास देखें कितने मेथड्स मौजूद हैं। इसमें सीक्वेंस का ऑब्जेक्ट यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे मौजूद है। इसमें से वो हमने कहा है सीक्वेंस का सेक जो है वो करे, इंपोर्ट करें। एनीवेज इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली कोई भी एक सीक्वेंस लेते हैं और सो दैट हम अपनी असाइनमेंट को या आगे टास्क को फुलफिल कर सकें। मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए सीक्वेंस रखा हुआ था यहाँ पे, मैं उसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आप कोई भी सीक्वेंस अपनी पसंद का ले सकते हैं। सो दिस इज माय सीक्वेंस, ठीक है। और इस पे हम डिफरेंट ऑपरेशन हमने पहले परफॉर्म किए हुए थे। जिस तरह यहाँ पे इसने डाटा की इंडेक्सिंग को इसने किया हुआ है वो आप कर सकते हैं। उसकी लेंथ को आप वो क्या प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट लेंथ को मैं डायरेक्टली, लेंथ का एक फंक्शन वैसे ही पाइथन में होता है, और जिसकी लेंथ जिस स्ट्रिंग की, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो एज अ स्ट्रिंग जो है वो डील होता है, काउंट होता है। तो माई सेक मैं इसको जूम कर लेता हूँ सो दैट आप लोग सही से देख सकें। जी, सो बेसिकली माई सेक, और इसको मैं करता हूँ रन।
सो दिस इज द लेंथ ऑफ द सीक्वेंस हियर। जैसे कि मैंने बताया पाइथन में सीक्वेंस जो है वो एज अ स्ट्रिंग काउंट होता है। सो बेसिकली आप किसी एक जो क्या कहते हैं लेटर को भी, एक इंडेक्स पोजीशन को भी प्रिंट करवा सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट इज नॉट जस्ट लाइक एरेज या लिस्ट। तो ये काउंट और ये सब कुछ हमने किया हुआ है। जिससे जीसी कंटेंट हमने जीसी के लिए, हाँ, एक अलग से आपके पास वो होता है, इसमें मेथड है। सो इसको जस्ट मैं बेसिकली ठीक है, ये लेंथ ऑफ सीक्वेंस थी। इसके बाद बैक स्लैश n मैं दे रहा हूँ दो वाइट स्पेस देने के लिए, और इसमें मैं टाइप करता हूँ टू कैलकुलेट जीसी कंटेंट। गॉट इट? सॉरी। सो इधर प्रिंट करवाते हैं, ये जीसी के नाम से इसका मेथड है। यस, सो जीसी इज अ मेथड जो आपके सामने आ गया। जीसी और आगे किसका करना है, माइसेक के नाम से जो मेरा सीक्वेंस है उसको रेफर कर रहा हूँ, तो इसे मैं रन करता हूँ। सो दिस इज द जीसी कंटेंट ऑफ माय एंटायर सीक्वेंस। ठीक है, इसमें कौन इंटरेस्टिंग चीज आप कर सकते हैं, वो क्या, प्रिंट आई गेस mysec dot count a। तो लेट मी सी, इसमें a का कंटेंट कितना है, 62। ठीक है, तो 62 एज काउंट एक्चुअली काउंट बता रहा है कि 62 जो एज यहाँ पे मौजूद हैं इस पूरी स्ट्रिंग में। सो दिस इज टू जस्ट टू हैव सम बेसिक क्लियर। सो नेक्स्ट हम देख सकते हैं, इसमें ये ऑलरेडी मैंने 3 रीडिंग फ्रेम्स का आपको बताया हुआ था पिछले सेमेस्टर में। तो लेट्स सी के इसमें और क्या चीज़ है जो हमने नहीं की थी कवर। चेंजिंग केस, हाँ, कंप्लीमेंट। सो लेट्स नाउ क्रिएट इट्स कंप्लीमेंट, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ माय सीक्वेंस और प्रिंट माय सीक्वेंस डॉट कंप्लीमेंट इसका। सो लेट्स रन इट। सो आप देख सकते हैं ये मेरा सीक्वेंस है और ये उसका कंप्लीमेंट है। मैं इसके ऊपर so basically the sequence is this, और उसका ये कंप्लीमेंट है, तो इसको मैं क्या में देते हैं ऐसे ही। सो इसको मैं आगे वैसे ही, so this is for complement of the sequence। इसी तरह हम इसका रिवर्स कंप्लीमेंट भी कर सकते हैं, बना सकते हैं माई सीक्वेंस डॉट रिवर्स कंप्लीमेंट, और ये रिवर्स कंप्लीमेंट
सो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। ये एक्चुअल सीक्वेंस है, ये इसका कम्प्लीमेंट है और ये इसका रिवर्स कम्प्लीमेंट है। Has left his or her mic open. Anyways, so reverse complement हो गया, reverse complete। उसके अलावा आप इसको ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। अभी इसको इन दोनों को मैं कर देता हूँ, क्या कहते हैं, कमेंटेड, सो दैट हम ट्रांसक्रिप्शन उसकी डायरेक्टली देख सकें। तो ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होता है। सो लेट्स सी प्रिंट mysec dot transcribe। so here is transcribed version। ये एक्चुअल सीक्वेंस है फर्स्ट वन, और नीचे वाला उसका ट्रांसक्राइब सीक्वेंस है। जस्ट टू क्लैरिफाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट transcribed sequence। so this is transcribed sequence, ठीक है, नीचे वाला। ऊपर वाला एक्चुअल सीक्वेंस था। उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, रिवर्स कम्प्लीमेंट हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गई, और ओके ट्रांसक्राइब ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और इसके लिए हम mysec dot translate। अच्छा, अगर आप ये ट्रांसलेट का मैसेज देखें तो इसमें आप देखेंगे कि वो आपको बताता है कि इसमें आर्गुमेंट्स कौन कौन से होंगे। सेल्फ टेबल, सेल्फ से मतलब है जिसके आगे वो मेथड लिखा है उसी को रेफर हो रहा है। टेबल कौन सा आप रेफर कर रहे हैं, स्टॉप सिंबल क्या होगा, कोडिंग सीक्वेंस है या गैप है, व्हाटएवर टू स्टॉप। तो ये इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे अभी कि ये आर्गुमेंट्स क्या है। सो ट्रांसलेट को मैं करता हूँ। सो अभी सिंपली ट्रांसलेट। सो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसलेटेड सीक्वेंस आ गया है। So this is translated sequence। ये एक्चुअल सीक्वेंस था, ये ट्रांसक्राइब सीक्वेंस है, और ये ट्रांसलेटेड सीक्वेंस है। सो बेसिकली अगर आप देखें तो इसमें उसने ऑलरेडी स्टैटिक डाला हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे स्टॉप कोडॉन मौजूद है। जहाँ पे स्टैटिक आ जाए वहाँ पे इसका मतलब है स्टॉप कोडॉन मौजूद है। आप इस सिंबल को रिप्लेस भी कर सकते हैं किसी और सिंबल से, ठीक है। उसमें हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर, इसी फंक्शन के अंदर डिफरेंट आर्गुमेंट्स मौजूद है। लेट्स सी। सो ट्रांसलेशन की बात कर रहे थे हम। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट उसमें स्टैटिक आता है जहाँ जहाँ स्टॉप कोडॉन मौजूद होगा, लेकिन आप उसको सिंबल उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एक और आर्गुमेंट है स्टॉप सिंबल के नाम से, और स्टॉप सिंबल में आप @ दे दें, हैश दे दें, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो नाउ लेट मी रन दिस। आप देखेंगे यहाँ पे @ आ गया है। सो हमने सिंबल को चेंज कर लिया। फिर यहाँ पे इसके अंदर एक आर्गुमेंट है टू स्टॉप का। अगर ये ट्रू कर देंगे आप, सो लेट्स सी व्हाट हैपन।
सो उस केस में वो वहीं तक रन करेगा जहाँ वहां तक आपको डिस्प्ले कराएगा प्रोटीन का सीक्वेंस जो जहां तक आपका स्टॉप कोडॉन होगा। स्टॉप कोडॉन को एक्चुअली वो जाहिर नहीं करेगा, मतलब उसको एक्चुअली आपको कि ट्रांसलेशन में शो नहीं करेगा। दैट्स ऑल अबाउट इट। बट आप इसे ये भी लीव आउट करना चाहते हैं, लीव आउट करते हैं, सो वो शो हो जाएगा। उसके अलावा इसमें जो चीज़ है टेबल्स। सो टेबल बेसिकली एनसीबीआई की मुख्तलिफ टेबल्स हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के लिए अलग है, बैक्टीरियल के अलग अलग है, और दूसरे क्या कहते हैं एक स्टैंडर्ड टेबल है जो रेस्ट ऑफ द स्पीशीज़ के लिए है। सो आप अगर लीव उसे वैसे भी रहने देना चाहेंगे तो वो वैसे ही रहेगा, लेकिन आप उसे मेंशन कर देंगे तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट भी देगा। सो जैसा इधर यहाँ भी इन्होंने टेबल्स इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। सो मेरा ख्याल में ये सही इधर वर्टिब्रेट माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है टेबल। सो लेट्स सी इन दोनों में हमारे पास कोई डिफरेंस आता है कि नहीं इस सीक्वेंस के लिहाज से। आई नेवर नो आएगा कि नहीं। सो टेबल इक्वल टू 2 और मैं इसी को कॉपी करता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया वर्टिब्रेट का माइटोकॉन्ड्रिया। सो वर्टिब्रेट right, vertebrate mitochondria. So let's see. So I guess इसमें almost ये similar ही आ रहा है अभी तो। शायद ये सीक्वेंस इतना बड़ा नहीं है कि इसमें कोई चेंजेस आ सकें। एनीवेज सो टेबल्स आपके पास एनसीबीआई में मौजूद हैं, आप उधर से देख सकते हैं कि उनमें क्या क्या डिफरेंस है। एक्चुअली माइनर डिफरेंस होता है। सो इसके अलावा इसमें कोडिंग सीक्वेंस टेबल बैक्टीरियल, लेट्स सी बैक्टीरियल करके देखते हैं। Is that okay? Bacterial. So अभी भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। इसे डिफरेंस देखना मुश्किल है। आई डोंट थिंक सो कि अभी भी इसमें डिफरेंस आया। एनीवेज इसको आगे एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स सी कि अगर मैंने इसमें प्रीवियसली कोई एक्सरसाइज की थी तो अगर उसमें कोई डिफरेंस आपको नज़र आ जाए। ओके वो उसमें कोडिंग सीक्वेंस में। ओके कोडिंग सीक्वेंस में हम देखते हैं क्योंकि अभी ट्रांसलेशन टेबल्स ओके ट्रांसलेशन, क्योंकि हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो इसमें डिफरेंट टेबल्स को मैंने कहा बताया था हम रेफर करते हैं, और उसके लिए सेपरेट एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, जिसको आप एक्सेस करते हैं बायो डाटा से, और वो उसके अंदर ऑब्जेक्ट है कोडोन टेबल के नाम से। इंक्लूड करता हूँ, ये मैंने इंक्लूड कर लिया। और लेट्स सी नाउ codon translation tables, और
और इसमें हमारे पास कोडॉन टेबल के नाम से चूंकि वो ऑब्जेक्ट था डॉट अनएम्बिगुअस डीएनए बाय नेम, और इसमें आई गेस स्टैंडर्ड के नाम से आर्गुमेंट है, सॉरी इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगी। और इस तरह ही कोडॉन टेबल डॉट अनएम्बिगुअस बाय नेम, आप बाय आईडी भी इसको कह सकते हैं, दोनों की आईडी में कि हमें रिस्पेक्टिवली 1 और 2 है। और दूसरा है इसमें वर्टिब्रेट माइटोकॉन्ड्रियल, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सो दैट स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ओके, इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ। लेट्स सी std टेबल, इस तरह माइटोकॉन्ड्रियल टेबल। तो इन दोनों का प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट std टेबल और प्रिंट mitochondrial table. Let's see how it goes. So these are the two tables, ठीक है, जो हमने प्रिंट करवाए। और ट्रांसलेशन टेबल्स, आप इसमें डिफरेंस कहाँ पे आपको नजर आ रहा है? आई गेस इधर डिफरेंस है, इधर ये स्टॉप कोडॉन है स्टैंडर्ड में, इधर स्टॉप कोडॉन नहीं है। एंड आई गेस हियर इज द डिफरेंस। माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे स्टॉप कोडॉन है, यहाँ पे कोई और प्रोटीन कोड हो रही है, अमीनो एसिड कोड हो रहा है। So there are some differences in mitochondrial, vertebrate mitochondrial and other, ठीक है। So इसको मैं minimize करता हूँ। Let's see what else we can do with this. Yes, important thing is अगर हम इसको इसमें जो प्रेजेंट स्टॉप कोडॉन और स्टार्ट कोडॉन प्रिंट करना चाहते हैं, so print start sorry. So I will print std table dot start, I guess codon है, underscore है, whatever, yeah, codons. So print mitochondrial table dot start codons. So start codons, स्टॉप कोडॉन्स भी इनके हम प्रिंट करवा सकते हैं। स्टॉप कोडॉन्स इन ट्रांसलेशन टेबल्स। सो प्रिंट std टेबल स्टैंडर्ड टेबल यानी कि डॉट स्टॉप कोडॉन्स, इस तरह ही प्रिंट करता हूँ। mitochondrial table dot stop codons. So let's run it, let's see how it goes. So you can see the जो इन टेबल्स में स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन्स हैं, हमें देखने की बजाय इनेकेड आई से वैसे ही फिल्टर आउट करके मिल गए हैं। So you can see के पहले वाला स्टैंडर्ड टेबल में स्टार्ट कोडॉन्स थे और दूसरे में माइटोकॉन्ड्रिया में ये। So obviously माइटोकॉन्ड्रियल में वर्टिब्रेट माइटोकॉन्ड्रियल में जो स्टार्ट कोडॉन है, they are more in number and different as well.
So same goes for stop codons as well. So basically translation, क्योंकि sorry, so organization to organization, organism to organism different कर सकती है. That is why जो आप ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है जब आप सीक्वेंस के कोई मैनिपुलेट करना चाह रहे हो या एनालिसिस करना चाह रहे हो. सो आप अप्रोप्रिएट जो है ट्रांसलेशन टेबल उसको यूज कर सकते हैं. सो लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन डू विद दिस. ओके वी कैन, हाँ, म्यूटेबल. सो बेसिकली अगर आपको किसी भी सीक्वेंस की किसी पोजीशन को अगर ऐड करना है, मतलब माई सीक्वेंस के नाम से मेरा सीक्वेंस है, इसकी इंडेक्स पोजीशन 10 है, उस पर मैं चाहता हूँ उसको मॉडिफाई करके उधर टी इंसर्ट कर दे. अब जब मैं इसको रन करूंगा तो इट विल गिव मी एन एक्सेप्शन कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो है मॉडिफाइबल नहीं है. सो इसे कह सकते हैं इम्यूटेबल है. सो हमने उसे म्यूटेबल बनाना है, मतलब हम उसे मॉडिफाई. सो उसके लिए एक मेथड है म्यूटेबल सीक्वेंस का, वो हम यहाँ से कर सकते हैं, क्या कहते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, इंपोर्ट म्यूटेबल. उसके अलावा उसके बाद आप उसमें से रिमूव करें, ऐड करें, जो मर्जी करें, उस सीक्वेंस को आप म्यूटेबल बना लें. व्हाट इट. सो दैट्स हाउ यू मेक एन ऑब्जेक्ट म्यूटेबल. उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि एक मेथड है माई सीक्वेंस, एक मेथड है टू म्यूटेबल का, उसको भी एक्सेस करके आई गेस आप कर सकते हैं. सो लेट्स ट्राई दिस मेथड माई सेक डॉट म्यूटेबल, और फिर देखते हैं कि इसको आप कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल make sequence mutable. Yes, so mutable mysec क्या होगा, कौन mysec डॉट टू म्यूटेबल. जस्ट मैंने यह किया कि यह जो mysec डॉट के आगे मेथड था एक, उसको कॉल किया और उसको असाइन कर दिया एक नए वेरिएबल को. सो लेट्स सी, अब मैं इस सीक्वेंस को यहाँ पे रखता हूँ, तो अब ये एरर देता है कि नहीं. सो इट इज़ नॉट गिविंग एनी एरर. उसने सीक्वेंस को म्यूटेबल उसमें उसने जो है वो चेंज कर दिया है. सो दैट मीन्स देयर इज नो एक्सेप्शन, देयर इज नो एरर. इसका मतलब उसने चेंज कर दिया. सो दैट्स हाउ यू मेक जो है वो थिंग्स म्यूटेबल और अनम्यूटेबल. सो अगला जो टास्क है वो है अननोन सीक्वेंस ऑब्जेक्ट्स का. अननोन सीक्वेंस ऑब्जेक्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और ये किस लिए यूज होते हैं अभी हम देखते हैं. मैं इसको पहले इस मेथड को इंक्लूड कर लूँ. सो बेसिकली bio.sec import unknown sec. अननोन सीक्वेंस में आपको सीक्वेंस के कैरेक्टर्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता. हाँ, लेंथ ऑफ द सीक्वेंस के बारे में ऑलरेडी पता होता है. सो आप उसको ऐसे इनिशिएट करते हैं. लेट मी डू दिस. अननोन सीक्वेंस वेरिएबल मैंने वैसे ही डिक्लेयर किया है, और अननोन मतलब 30. Got it? सो एक मैंने वेरिएबल उसका ऑब्जेक्ट को एक इनिशिएट किया और उसके एक वेरिएबल को असाइन कर दिया. अब इस सीक्वेंस की को अगर हम प्रिंट करवाते हैं, बल्कि अननोन सेक भी लिख देता हूँ.
So let's see what happens, but first of all, let me print this. So let's run this. आप देख सकते हैं ये इसके अननोन सीक्वेंस यहाँ प्रिंट हुआ है। ये अननोन सीक्वेंस प्रिंट हो गया, लेकिन चूंकि इसकी लेंथ 30 है, लेकिन क्योंकि सीक्वेंस के कंटेंट हमें नहीं पता तो इसमें सवाली निशान आ रहा है, मतलब कोई भी क्वेश्चन मार्क, या आप इसके अलावा भी कुछ इसमें कैरेक्टर शो करवा सकते हैं एट द टाइम ऑफ डेक्लेरेशन। आप इसमें आई गेस कैरेक्टर का ऑप्शन होता है और इसमें आप n लिख दें। सो यू कैन सी इट इज n नाउ। आप प्रोटीन के लिए x यूज कर सकते हैं और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के लिए n, लेकिन इसकी लेंथ आपको पता है। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग अ सीक्वेंस ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब आप सीक्वेंस अगर आपको नहीं पता और लेंथ लेकिन पता है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सीक्वेंस ऑब्जेक्ट जहाँ पे आपके पास अनलिमिटेड या इन्फिनिटी तकरीबन लेंथ उसकी सीक्वेंस की आपके पास मेमोरी में कंज्यूम हो सकती है जब आप डिक्लेयर करते हैं उस सीक्वेंस ऑब्जेक्ट को, इनिशिएट करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ दैट डूइंग दैट यू जस्ट हैव रिफाइन द मेमोरी स्पेसेस। जब आप 30 का इंडेक्स यहाँ पे देते हैं तो इसका मतलब है 30 memory spaces will be occupied for that particular sequence object. So that means कि हमारी मेमोरी जो है वो एक्सेसिवली यूज नहीं हो रही, ऑक्यूपाई नहीं हो रही। सो ये अननोन सीक्वेंस ऑब्जेक्ट था, इसको आप दूसरे सीक्वेंस ऑब्जेक्ट की तरह कंप्लीमेंट कर सकते हैं, ट्रांसक्राइब, ट्रांसलेट, व्हाटएवर यू वांट टू डू। सो लेट्स जस्ट डू दिस सम बेसिक ऑपरेशन, प्रिंट। सो यू कैन सी, क्योंकि अननोन है सीक्वेंस तो उसका ट्रांसक्रिप्शन भी अननोन है और उसकी जो प्रोटीन या ट्रांसलेशन है वो भी अननोन है। सो दिस इज फॉर द अननोन सीक्वेंस, जहाँ पे आप को सीक्वेंस का ना पता हो लेकिन उसकी लेंथ आपके ज़हन पता हो तो उसको आप इस तरह कर सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे ख्याल में ये इतना यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ये जस्ट इसके बताया होगा, ये एज अ स्ट्रिंग आप इसको हमेशा लेके जाते हैं और देयर इज़ नथिंग न्यू इन इट एक्चुअली। सो अभी यहाँ तक रखते हैं। आज सीक्वेंस सब्जेक्ट हमने तकरीबन पूरा कवर कर लिया है। इसमें डिफरेंट मेथड्स हमने कवर किए हैं। यहाँ तक प्रैक्टिस करें और इसमें इसको मज़ीद अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपनी पसंद का सीक्वेंस इनपुट दें और इसको उस पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करके देखें। सो गॉट इट। सो अब कुछ लोगों की अटेंडेंस रह गई है तो अटेंडेंस को लेकर चलते हैं।